बच्चों, अभिव्यक्ति में आज हम अपना पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ 3 का क्या नाम है? हमारे पाठ 3 का नाम है अक्लमंद बिल्ली। यह एक क्या है? कहानी है जो कि श्रीकांत कुमार राउत रॉय द्वारा लिखी गई है। यह कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस कहानी के बारे में बात करते हैं। बिल्ली अक्लमंद हमेशा होती है, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन इतनी अक्लमंद होगी ये आपको पता नहीं होगा। इस कहानी के बारे में सबसे पहले हम इस कहानी को पहले वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर आपने इस कहानी से क्या सीखा है। तो चलिए पहले से एक वीडियो के माध्यम से कहानी को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। भीड़ भाड़ से परे एक शांत से शहर में झाड़ियों के पास एक बिल्ली आराम कर रही थी। तभी रोहू मछली की सुगंध से उसकी आंख खुली और वह सुगंध के पीछे पीछे चल दी। फिर उसने खाने के लिए मछली की एक मुंडी चोरी की। भुनी मछली की सुगंध लेते लेते उसके मुंह में पानी भर आया और वो सोचने लगी, इतनी बड़ी मुंडी मिलना तो भाग्य की बात है। पेड़ की छाया में मछली का मजा लेना चाहिए, ऊपर चढ़ जाना चाहिए। वाह, ताजा मछली है और नदी की। एक ही रोज में क्यों खाऊं? थोड़ा थोड़ा करके 3 रोज में खाई जा सकती है। अरे भाई, क्या ताक रही हो? कुछ है क्या? ये तो बड़ी आफत आ गई। नेवले ने तो मुंडी को देख लिया है। भाई, मैं बड़े संकट में फंस गई हूँ। यह एक जादू की मुंडी है। जादू के बल से मुझे पेड़ के ऊपर घसीटा है और यहाँ बिठा रखा है। ना मैं इसे खा सकती हूँ और ना ही यहाँ से जा सकती हूँ। मैं एक बेवकूफ निकम्मी बिल्ली बनकर रह गई हूँ। यहाँ से कैसे प्राण बचाऊं? यही सोच रही हूँ। इसके जादू के प्रभाव से मेरे अंग अंग निष्क्रिय हो गए हैं। शायद ये स्थान नहीं छोड़ेगा। मुंडी के लोभ में फंस गया है। चुप, जबान मत खोलो। यहाँ बैठना चाहते हो तो चुपचाप बैठो, वरना यहाँ से हटो। असल में मामला क्या है, बताओ ना। अरे भाई, ये मछली मुंडी असली नहीं है, जादुई मछली है। इसने जादू मंत्र करके बिल्ली को पेड़ पर खींचा है। देखा नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति बन बैठी है। पहले से एक दुश्मन घात लगाए बैठा था, अब दूसरा आ गया। क्या बात है? इसे खाए बिना तुम भी बेवकूफ बने बैठे हो। चुप रहो, शोर मत करो। वाह, कितनी बड़ी मुंडी है। आराम से 3 रोज के खाना मिल जाता। इन्हें यहाँ से 9 2 11 नहीं किया तो चौथा भी आ सकता है। भाइयों, मुझे आंखों में कुछ दिख रहा है कि अब ये मछली मुंडी एक राक्षस बनेगी। उसके दोनों हाथों में 2 तलवारें हैं। वह कह रहा है कि वह हमारा वध करेगा। आप लोग अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से फौरन भाग जाइए। नेवला भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह हम दोनों को मार कर खाएगी। कोई उपाय सुझाओ, कैसे यहाँ से खिसकना है? आओ भागे। मैं कैसे जाऊँ? मेरे हाथ पाँव तो निष्क्रिय हैं। मैं चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। तुम जाओ, मेरी बहन को भेज दो, उसके सहारे मैं चल दूंगी। उस सामने वाले मकान में मेरी बहन रहती है। बिल्ली की बात पर विश्वास करके नेवला भी वहाँ से खिसक गया। सभी के चले जाने के बाद बिल्ली ने चैन की सांस ली। वह तुरंत वहाँ से भागी और एक अंधेरे कोने में बैठकर आराम से मछली खा गई। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? हाँ, हमें कभी भी किसी दूसरे द्वारा कही गई किसी भी बात को सच और झूठ को झूठ तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कि हम स्वयं उसे परख ना लें। यदि किसी ने कहा है कि ऐसा 10 लोगों ने कहा है कि ये सच है, तो भी आपको तब तक नहीं मानना है जब तक आप स्वयं उसे परख ना लें।
कभी कभी आंखों से देखा हुआ सच भी सच नहीं होता है। इसलिए जो भी आप सुनते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, जब तक आप उसे परख न लें तब तक उस पर विश्वास न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के द्वारा कहा गया सच या किसी के द्वारा कहा गया झूठ हम एज इट इज उसको मान लेते हैं और या तो किसी के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं या सही बना लेते हैं, लेकिन वो दोनों ही गलत है। जब तक आप स्वयं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी यह नहीं जान लेते हैं कि यह सचमुच सच है या सचमुच झूठ है, तब तक उसे न माने। दूसरा, आपने इससे क्या सीखा? दूसरा, इससे यह सीखा कि हमें बिल्ली की तरह धैर्य रख के सोच समझकर कार्य करना चाहिए। यदि परिस्थिति विपरीत भी है तो भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे उसके हिसाब से समझ लेना चाहिए। यदि बिल्ली डर जाती तो पहली बार में नेवला ही उसकी मछली को खा लेता, लेकिन उसने कितनी समझदारी दिखाई कि उससे बड़े पक्षी भी आने के बाद भी वो घबराई नहीं, डरी नहीं और एक ही झूठ को हमेशा बोलती रही। और आखिरी में तो उसने डरा दिया कि मुझे मछली की आंख में राक्षस दिखाई दे रहा है और ये राक्षस सबको तुमको मारने वाला है और मैं तो जा नहीं सकती हूँ, इसलिए तुम सब भाग जाओ। और उसने सबको मूर्ख बनाकर वहां से भगा दिया और खुद मछली को खा लिया। तो अवसर का उपयोग करना भी आना चाहिए, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ तभी मानना चाहिए जब आप उसे समझ ले कि हाँ सचमुच ये सच है या झूठ है। उम्मीद है आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। हैव अ नाइस डे।